नमस्कार दर्शकों, जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो मीन राशि वाले जातकों के लिए करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। क्योंकि शनि देव 15 नवंबर 2024 को बकरी से मार्गी हो रहे हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि कोई भी ग्रह बकरी नहीं होता, सब मार्गी होते हैं। लेकिन सूर्य से उसकी दूरी इतनी हो जाती है कि पृथ्वी से देखने पर वो ऐसा महसूस होता है कि वो पीछे वापस आ रहा है। तो आपके लिए अब वो मार्गी हो गए हैं, अपना उन्होंने रास्ता आगे का पकड़ लिया है। जो पृथ्वी से नजर आ रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं दूसरी राशि की तरफ को। तो अब इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं और बकरी चल रहे हैं। 15 नवंबर के बाद वो मार्गी हो जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में चलेंगे, फिर मीन राशि में आपके लिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये समझनी है कि शनि देव आपकी राशि के मुताबिक कारक ग्रह नहीं, क्योंकि ये 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों भाव अपने आप में बढ़िया नहीं कहेंगे। 12वां भाव होता है खर्चे का, व्यय का, परेशानियों का, अड़चनों का, कोर्ट कचहरी थाना दरबार का, हॉस्पिटल का। तो वहां चल रहे हैं। अभी तक बकरी चल रहे थे, कुछ निजात थी, लेकिन अब ये मार्गी हो जाएंगे तो आपके लिए ये कहीं ना कहीं ज्यादा दिक्कत देने वाले बनेंगे। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आपके में डिस्टरबेंस होने की संभावना है। आपका पैसा किसी ऐसे काम पर खर्च हो सकता है, चाहे बड़े भाई बहनों के ऊपर खर्च हो सकता है, विदेश जाने पर खर्च हो सकता है, यात्राएं करने पर खर्च हो सकता है। तो आप अपने पैसे को बहुत सोच समझ करके खर्च कीजिए। कहीं आवेश में आकर के, तमोगुण में आकर के कहीं अपने पैसे को दाव पे ना लगा दें। इसलिए आपको अब बहुत सोच समझ के चलना होगा। शनि देव आपके फेवर में नहीं है। हो सकता है आपको अपने सैया सुख पे भी आपको खर्च कोई लाइन से ले जाए। इस बात का भी ध्यान रखिए। इस पीरियड में आपके चरित्र पर कोई लांछन लग सकता है। आप जिसके साथ में रह रहे हैं, लव रिलेशन है आपके, उनके स्वास्थ्य पर या उस स्त्री या पुरुष के ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। तो समझ करके अपना पैसे को खर्च करना है आप लोगों को। ये आपके लिए अच्छा नहीं है। 11वें भाव में, 12वें भाव में शनि आपके लिए अच्छा नहीं है। विदेश यात्रा करा सकता है, लेकिन जो आप बेनिफिट के लिए कर रहे हैं वो बेनिफिट में कहीं कमी हो सकती है। लाभ में कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। मन की जो इच्छाएं, आपकी मनोकामनाएं, उनमें कहीं कमी नजर आ रही है। तो आपको सोच समझ करके चलना है। तीसरी दृष्टि जो जाएगी आपके धन पर जाएगी, परिवार भाव पर जाएगी। तो पैसा आपके परिवार के ऊपर, किसी सदस्य के ऊपर, बीमारी के ऊपर खर्च हो सकता है। आपकी वाणी के ऊपर भी खर्च होता है। आपने किसी के साथ आर्गुमेंट, उल्टी सीधी बातें कर दी, किसी के साथ झगड़ा हो गया, तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार में आपका पैसा खर्च हो सकता है। किसी परिवार के मेंबर के, बुजुर्ग के ऊपर आपका पैसा बीमारी पर लग सकता है, स्वयं के ऊपर भी लग सकता है। आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। किसी के साथ आर्गुमेंट ऐसे ना करें, कोई विवाद भी ना करें घर में, क्योंकि वाणी तीखी हो जाएगी तो दिक्कत बनेगी। तीखी वाणी घर में अच्छी नहीं होती। तो इस प्रकार से परिवार में मधुरता का वातावरण बना करके रखें, सोच समझ कर चलें। ये उपाय तो हैं। जब दिख रहा हमारा शनि इस समय गड़बड़ करेगा, तो बार बार उस चीज को दिमाग में रखें, पेशेंस रखें, धैर्य रखें, उतावलापन और गुस्सा क्रोध से बचें। यही तो उपाय। तो मित्रों, शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही है वो आपके परिवार भाव को, जो आपका बैंक बैलेंस है, उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। पता नहीं पड़ेगी आपको, देखते देखते कहाँ चला गया। परिश्रम मेहनत करेंगे आप बहुत, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाएगा।
सातवीं दृष्टि जो जाएगी आपके छठे भाव पर जाएगी। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, कर्जे का, उसमें निजात मिलेगी। लेकिन अननेसेसरी किसी से भिड़ंत ना करें आप, किसी शत्रुता ना पालें आप, कोई ऐसा भोजन ना कर लें ताकि उससे आपके शरीर में कोई रोग पैदा हो। गैस प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों के रोग हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं आपके लिए शरीर में, बैक प्रॉब्लम हो सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है आपके, बात रोग बढ़ सकता है आपका। तो इसीलिए आपको बहुत सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो खर्चे को कंट्रोल करके खर्चा करना है आपको। लड़ाई झगड़े से दूर रहना है। बीमारी से बचने के लिए आपको भोजन, बहुत सात्विक भोजन करने हैं। यदि आप नशा पत्ता के चक्कर में पड़ गए, आप ऐसा भोजन, मांस बीस मदिरा के चक्कर में पड़ गए, तो मैं समझता हूँ कि आपका पैसा भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा, और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी थाना भी हो सकता है। उन सारी चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा। तो 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी, वो आपके भाग्य स्थान पर जाएगी। भाग्य स्थान पर तो भाग्य आपका साथ देने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके लिए उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। आप धर्म कर्म के स्थान पर जाना चाहेंगे, आप वेद वेदांत पढ़ना चाहेंगे, आध्यात्म में होंगे, योग आप कीजिए, मेडिटेशन से आप जुड़िए, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये सब चीज़ें यदि आपको कहीं परेशान कर रही हैं, तो ये मानिए कि आपकी जन्म पत्रिका में भी शनि की स्थिति बढ़िया नहीं है। इनका छोटा मोटा रिजल्ट आपके लिए आ रहा है और शनि आपकी पत्रिका में बढ़िया है, तो फिर चिंता करने की जरूरत नहीं। छोटे जो मैं उपाय बताता हूँ उनको करिए, उससे निकल जाएंगे आप, कोई परेशानी नहीं आएगी। क्या करें? तो शनि बुजुर्ग कहा गया है, तो बुजुर्गों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, वृद्धा आश्रम में जाकर के सेवा करें। शनिवार के दिन जाएं, उनकी सेवा करें, उन्हें कंबल दान करें, उन्हें वस्त्र दान करें, उन्हें जूते चप्पल दे करके आए, तो मैं समझता हूं कि ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शनिवार के दिन शनि पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाएं, तो आपके लिए भी लाभ प्राप्त मिलेगा। ये सब चीजें करने से जो समय आपका कहीं गड़बड़ा रहा है, वो आपका रास्ते पर आपको लाएगा और आपकी उन्नति तरक्की होगी। इन सारी चीज़ों को समझते हुए आपको ये उपाय करने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये उपाय करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। करिए इन उपायों। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।